दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 19 जून 2020 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए सबसे पहले बेपी कोलंबो को लेकर के न्यूज़ थी। बेपी कोलंबो असल में एक जॉइंट मिशन है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी व जापान की जाक्सा एजेंसी के बीच के जॉइंट मिशन यानी यूरोप की स्पेस एजेंसी जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहा जाता और जापान की जाक्सा कहा जाता है। और बेपी कोलंबो को मरकरी ग्रह पर भेजा गया है। अब ये मरकरी ग्रह पर भेजा जाने वाला यूरोप का पहला मिशन है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये यूरोप का पहला मिशन है जो मरकरी पर भेजा गया है। ये कब पहुंचेगा? तो यह 2025 में मरकरी पर पहुंच जाएगा। इसे 2018 में भेजा गया है। 7 साल की अपनी लंबी यात्रा करने के बाद यह 2025 में मरकरी पर पहुंचेगा। आइए जान लेते हैं जो बेपी कोलंबो नाम रखा गया। यह नाम इटली के एक मैथमेटिशियन व इंजीनियर गुइसेप्पे बेपी कोलंबो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुइसेप्पी बेपी कोलंबो के नाम पर रखा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इनकी डेथ 1984 में हो गई थी। इसे 2018 में बेपी कोलंबो को कब लॉन्च किया गया? 2018 में कहाँ से लॉन्च किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से एरियन व्हीकल से लॉन्च किया गया और ये अपने डेस्टिनेशन तक 2025 में पहुँचेगा। अब यहाँ प्रश्न है, क्या विश्व के अन्य भी ऐसी स्पेस एजेंसी हैं जो मरकरी पर अपना क्या मिशन भेजा है? तो ध्यान दीजिएगा, नासा के द्वारा 2 मिशन भेजे गए, एक मेरिनर 10 है और दूसरा मैसेंजर। दोनों ध्यान दीजिएगा, नासा का मेरिनर 10 व मैसेंजर को मरकरी पर लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं, उत्तराखंड बनेगा हर घर जल राज्य। अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अपने लक्ष्य पूरा करने में उनको केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है। तो ये पूछा जा सकता, उत्तराखंड में 2023 तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। हर घर में स्वच्छ व क्लीन यानी क्लीन वाटर, स्वच्छ जल पहुंचा दिया जाएगा। तो उत्तर ये आपका पूछा जा सकता कि हर घर जल राज्य योजना कौन राज्य बनेगा? तो उत्तराखंड बनेगा। और कब? 2023 तक। अगला गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये आपका 20 जून 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और यह ग्रामीण भारत में आजीविका अवसरों को बूस्ट करेगा। और इसका जो फोकस है तो इसे प्रवासी श्रमिकों मजदूरों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम खोजने के लिए भारत के 6 राज्यों के 116 जिलों में 116 जिलों में 125 दिन का कैंपेन के रूप में इसे लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, टिकाऊ और संरचनागत का विकास किया जाएगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए जाएंगे। इसके लिए जो पैसा 50,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है और यह कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो यह बिहार के खगड़िया जिले के बेलादुर तहसील के यानी तेलीहर गांव से लॉन्च किया जाएगा। एक गांव याद रखिएगा। और 6 राज्य में कौन कौन है? यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, झारखंड, उड़ीसा राज्य शामिल हैं। इसमें 27 इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा एक नया ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित किया गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता कि हाल ही में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ न्यू ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित किया? तो इसे पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से जब यह एक बार ऑपरेशनल हो जाएगा तो यह रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराएगा। किस क्षेत्र में? तो लोकल डिजिटल टैलेंट पूल को यानी सृजित करने में मदद करेगा। इसके माध्यम से 2000 रोजगार का यानी क्या होगा? सृजन होगा। अगला देख लेते
SIR की एक आपकी अनुषंगिक या सहायक संस्था है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ये लखनऊ में स्थित, याद रखिएगा दोस्तों। इसको ट्रायल यानी एक दवा है, उसकी ट्रायल के लिए अनुमति मिल गई। उस कौन सी दवा है? एंटीवायरल ड्रग है, उसी का नाम क्या है? ओमिफेनोविर। ओमिफेनोविर यह दवा मुख्यतया इन्फ्लुएंजा के इलाज में प्रयोग की जाती है, जो कि इजीली चाइना व रसिया में उपलब्ध है। अगला, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हर साल 17 जून को मनाया जाता है। तो अभी कब मनाया गया? 17 जून को ये मनाया गया है। भारत में 3 प्रकार के क्रोकोडाइल पाए जाते, एक को मगर कहा जाता, दूसरे को ज्वान नदमुखी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहा जाता, और तीसरा घड़ियाल है। तो याद रखिएगा, जो मगर है वल्नरेबल आयुसियन की कैटेगरी, जो आयुसियन की कैटेगरी उसमें वल्नरेबल सुभेद्य रखा गया, और इसी को मार्स क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस है, और दूसरा साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है उसी को किस नाम से जाना जाता? क्रोकोडाइलस पोरोसस के नाम से जाना जाता। आयुसियन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। तीसरा घड़ियाल है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक गेवियालिस गंगेटिकस है। तो गेवियालिस गंगेटिकस किसका है? घड़ियाल का है, और यह मछली को खाता है, और यह भारत का नेटिव है, भारत में पाया जाता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी अति संकटापन्न की यानी किस में रखा गया? यानी कैटेगरी में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं घड़ियाल। तो यह कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता? तो चंबल नदी है, वहाँ नेशनल चंबल सेंचुरी बनाई गई, वहाँ पाया जाता। कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ में पाया जाता। सोन नदी अभयारण्य में पाया जाता। सतकोसिया जो आपका जॉर्ज है, ये उड़ीसा है, वहाँ पर ये पाया जाता है। इसको बचाने के लिए घड़ियाल व साल्ट वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम 1975 में लॉन्च किया गया था। क्योंकि उड़ीसा से लॉन्च किया गया, क्योंकि उड़ीसा में 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्रोकोडाइल की 3 पाई जाती। इसकी टेक्निकल जो तकनीकी समर्थन सहायता है UNDP, और साथ में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मदद प्रदान की जाती है। इसमें बौला प्रोजेक्ट ये यानी डंगमल भीतरकनिका में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था। दूसरा मगर प्रोजेक्ट है, राम तीर्थ उड़ीसा में इसे शुरू किया गया था। घड़ियाल प्रोजेक्ट है, इसे ध्यान दीजिएगा तिकारपाड़ा उड़ीसा में इसे शुरू किया गया था। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ की जा रही? तो नंदकानन उड़ीसा में की जा रही है। अगला, हिल्सा फिश को लेकर के न्यूज थी। तो यह नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश की है, और इसे आयुसियन की रेड लिस्ट में हिल्सा फिश को बांग्लादेश की, पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो हिल्सा फिश है वह बांग्लादेश की नेशनल फिश है। इसे आयुसियन की लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। अगला जो न्यूज में था, ये आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये न्यूज क्यों था? क्योंकि अभी अमेरिका के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि बहुत सारे ईरान में उसके खिलाफ जासूस किए जा रहे हैं। ईरान बहुत सारी यानी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को देने से छिपा रहा, तो भारत इसलिए ये संस्था न्यूज में रही। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में है। यह एक स्वतंत्र निकाय है, किससे? संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग नहीं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बट संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 इकाइयाँ हैं, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहा जाता, दूसरा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। दोनों को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अगला है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम, ये चर्चा में रहा है। तो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम्स है क्या? तो यह नासा का एक आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक सीरीज शुरू की गई मिशन की, उसी को न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम कहा जाता। और ये 2006 में लॉन्च की गई थी, और 2015 में ध्यान दीजिएगा यह प्लूटो
यानी प्लूटो पर पहुंच गया है। तो इसमें कई मिशन लॉन्च किए गए, ध्यान दीजिएगा। जूनो, इसमें कई हैं, 3 मुख्यतः हैं, तो ध्यान रखिएगा। न्यू होरिजन, इसे लॉन्च किया गया था। न्यू होरिजन पूछा जाए किस पे, तो न्यू होरिजन लॉन्च किया गया था 2006 में। और किस पे पहुंचा है, प्लूटो यानी यम ग्रह पर पहुंचा है। कब, 2015 में। जूनो, जा से जुपिटर पर 2011 में लॉन्च किया गया, 2016 में पहुंच गया। अगला आपका है ओसिरिस रेक्स, और इसे 2016 में लॉन्च किया गया। और यह एक क्षुद्र ग्रह वेनु पर कब पहुंचा, तो ये आपका पहुंच गया। और ये पृथ्वी पर कब वापस आएगा, तो 2023 में वापस आएगा। इसके अलावा एक और 2019 में इसमें शामिल किया गया, ड्रैगन फ्लाई, और यह एक प्रकार का मोबाइल रोबोटिक रोटोक्राफ्ट लैंडर टाइटन पे उतरेगा, जो कि लार्जेस्ट मून है किसका, शनि का, सैटर्न का। अगला देख लेते, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोविड फैसिलिटी ये कहाँ, दिल्ली में स्थापित यानी की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये साउथ दिल्ली में है। राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को ही बना दिया गया है। इसमें 10,000 बेड हैं, जिनको सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी मेंबर चुन लिया गया। इसे 192 में से 184 वोट मिले हैं, और भारत किसको हराया, कनाडा को हराया है। अगला वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जान लेते हैं। सॉरी, आज खांसी आ रही है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा, यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, उसी को ये इंडेक्स है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ लॉ, इससे क्वेश्चन 2017 आईएएस पूछा जा चुका। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है। 2020 का में 128 देशों को रैंकिंग दी गई। तो टॉप 3 देश कौन है, डेनमार्क, तो डेनमार्क ना रहा तो अगला देश नॉर्वे है। उसके बाद फिर आपका फिनलैंड है। तो टॉप कंट्री पूछा जाए तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड ये टॉप कंट्री हैं। और नीचे के देश आए तो सबसे नीचे वेनेजुएला के बाद कंबोडिया, और इसके बाद कांगो। वेनेजुएला, कंबोडिया, कांगो। अगर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इंडिया की रैंक बात की जाए तो 69 है, बहुत अच्छी इंडिया की रैंक नहीं है। अगला देख लेते, 5 डीप एक्सपेडिशन। 5 डीप अभियान ये नासा के द्वारा शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, जो महासागर है उनके सबसे गहरे ट्रेंच पर गर्त तक पहुंचना। प्रत्येक महासागर, 5 महासागर हैं, तो 5 महासागर के सबसे गहरे यानी ट्रेंच या गर्त तक पहुंचना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें अटलांटिक ओशन में तो प्यूर्टोरिको ट्रेंच सबसे गहरा है। सदर्न ओशन की बात करें तो साउथ सैंडविच है। इंडियन ओशन की बात करें तो जावा है। पैसिफिक में आप जानते हो मेरियाना कौन सा ट्रेंच है, मेरियाना अभी आपका न्यूज में क्यों था, क्योंकि सुलिवान के द्वारा चैलेंजर डीप पे पहुंचा गया, जो कि मेरियाना गर्त का पार्ट है। अगला आर्कटिक में पूछा जाए तो मोलो डीप है। मोलो डीप तो यहीं पर पहुंचने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अगला फेसबुक के द्वारा किसको, तो प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट को ज्वाइन किया गया। और ये क्वेश्चन बन सकता कि प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट है क्या, तो यह कम्बैट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, जो बाल यौन शोषण होता है उसी को ऑनलाइन मोड में बचाने के लिए है। तो इसी के लिए पहले शुरू की गई। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता, और इसमें जो एल्डर होते, बड़े बुजुर्ग लोग होते, उनकी कैसे केयरिंग की जाए इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य क्या है। नंबर 1, भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया, ये उद्देश्य है। तो बिल्कुल चीन जैसा नहीं है, तो ये को काट दीजिए और ऑप्शन पे पहुंचिए। तो कौन कौन ऑप्शन गया, डी गया, ये गया। अब 3 दोनों में है, इसका मतलब 3 आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं, 2 आपका एक बार रीड कर लीजिए क्या है।
एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी को प्रोत्साहित किया जाए, ये बिल्कुल इसका उद्देश्य नहीं है। तो डिजिटल इंडिया आपको बताया जा चुका है, तो इसका आंसर केवल हो जाएगा बी, केवल 3। इस प्रकार आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।